इतना सारा काम तो मैंने कर ही लिया है, तो अब क्यों ना मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊं। मालिक वैसे भी अपने काम में व्यस्त हैं, मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। क्यों रे बेटे गधे, कहाँ खिसक रिया था? मैं तेरी सारी चालाकी समझता हूँ। चल बेटा, जल्दी से वापस काम पे लग जा, उल्टे पैर हो ले। हाँ। वो खिसक नहीं रहा था मालिक, बस थोड़ा सा मौसम का जायजा लेकर आता हूँ। बहुत थक गया हूँ ना, कितना काम करूँगा मालिक। हाँ, थोड़ा आराम भी तो चाहिए ना। हाँ, क्यों नहीं, तू आराम कर ले और ये सारी की सारी लकड़ियां मैं ढोलूंगा। हाय, तेरी नाजुक कमरिया कहीं लचक गई हो तो जा घूम टहल के आ जा। अरे वाह मालिक, आप तो सचमुच में बहुत ही बड़े दिल वाले हैं। गधे के बच्चे, सुबह से ठूस ठूस के खा रिया है और जंगल में आते ही थक गया तू? रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी। रख। बाप रे, अभी मेरी धुनाई हो जाती। ऐसे नाजुक कमरिया बोल बोल के कौन मारता है यार। चल मटरू, लग जा फिर से काम पे, शुरू हो जा। और इस तरह से मजबूर मटरू गधे को फिर से बोझ ढोना पड़ा। तो दोस्तों, ये था बिलासपुर गांव में रहने वाला मटरू नाम का एक मेहनती गधा, जो अपने मालिक रामू से हमेशा परेशान ही रहता था। अरे क्यों हमेशा मैं ही बोझ उठाऊं? इंसानों को भी तो गधों जैसा काम करना चाहिए। सारी की सारी मेहनत हम पर ही डाल दी जाती है और मजे करते हैं ये इंसान। अरे इन्हें भी तो कंधे और हाथ दिए हैं ना भगवान ने। मटरू को बड़बड़ाते हुए रामू सुन लेता है। गधे पैदा हुए हो, गधे की तरह ही काम करते करते मर जाओगे। बड़े आए इंसानों की बराबरी करने वाले। अरे इंसानों के पास अकल होती है, अकल। मटरू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो पैर पटककर वहां से चल पड़ा। ओफो, गुस्से में मैं घर छोड़ के तो आ गया, पर अब मैं जाऊंगा कहाँ? हाँ। चलते चलते मटरू एक घने जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। अरे ये तो घना जंगल है। इंसानों ने बस अपने लिए ही सुंदर सुंदर घर बना रखे हैं, बाकी हम सारे के सारे गधे यहाँ वहाँ मारे मारे फिरते हैं। हमारी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। बस इनका काम करो और मर जाओ। बदले में हमें मिलता क्या है? बस 2 वक्त का रूखा सूखा खाना। अरे खुद तो घी मलाई खाते हैं और हमारे सामने डाल देते हैं बस चने। फेंक दिया ऐसे, लो खाओ। अरे 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 अरे, ये अंधों की तरह बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? अरे अब हटोगे भी या फिर मुंह दिखाई दूं? अरे हटो। बड़े परेशान नजर आ रहे हो बच्चा, क्या बात है? अरे तुम कौन हो और मेरा हाल जानकर करोगे क्या? तुम सभी इंसान एक जैसे होते हो, एक जैसे। मेरा दर्द समझोगे क्या? नहीं ना, तो हटो और जाने दो मुझे। बच्चा, लोग मुझे उलट बासी बाबा के नाम से जानते हैं। तुम अपनी पीड़ा हमें बताओ ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। ओ हो, तो आप वही प्रसिद्ध बाबा है ना, जो सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। अरे आप ये कैसे साधना कर रहे हैं बाबा? ये तो बड़ा ही विचित्र तरीका है। हाँ, यही तो हमारी खासियत है बच्चे। खैर, तू अपनी परेशानी बता, तेरी क्या परेशानी है? बाबा के पूछने पर मटरू ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। अब बाबा ठहरे मजाकिया स्वभाव के। वो तो लोगों की अजीबोगरीब इच्छाएं पूरी करने में माहिर थे। वो मजाक के मूड में मटरू से बोले, तो क्यों ना इस नाइंसाफी का इलाज किया जाए और इंसानों को गधा और गधों को इंसान बना दिया जाए। ये सुनकर तो मटरू बहुत खुश हो गया, लेकिन उसे बाबा की बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था।
मटरू कुछ सोचकर बाबा से पूछता है। हाँ, अरे वाह, क्या क्या ऐसा भी हो सकता है? तो फिर बाबा ये दुनिया उल्टी कर ही दो, अब तो इंसान गधे बने और गधे इंसान। अरे वाह 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 वाह। बाबा ने मूंछों पर ताव दिया और कहा, तथास्तु। कल सुबह का सूरज उगते ही दुनिया उलट पलट हो जाएगी। मटरू बड़ी उम्मीदों के साथ वापस घर गया। उसके घर पहुंचते ही मालिक ने उसे ताना मारा। अबे गधे, जब तेरा कहीं ठिकाना ही नहीं है तो घर से भाग के जाता ही क्यों है रे? मटरू को मालिक के ये वचन अच्छे नहीं लगे, लेकिन उसे कल दुनिया उल्टी पलटी होने की इतनी खुशी थी कि उसने मालिक की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बोलो बोलो, एक और दिन तुम्हारे पास है, चाहे जो बोलो। अब कल से तो मैं मालिक हो जाऊंगा, फिर देखना ऐसी खबर लूंगा ना कि। यही सब सोचते हुए कब मटरू की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मटरू की नींद खुलती है तो वो देखता है कि अब वो इंसान बन गया है। अरे अरे वाह भाई, अरे वाह भाई, वाह 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 वाह। ये हुई ना बात, अब पलटेगी मेरी किस्मत। अब आएगा ना मजा, अब मैं हूँ मालिक। मटरू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन असली मजा तो तब आया जब उसने देखा कि गांव के सारे इंसान गधों में बदल गए हैं। सामने रामू काका गधा बनकर खड़ा था और उसकी पीठ पर लकड़ी लदी थी। क्या नजारा है! आंखों को जैसे ठंडक मिली और जी भर के देख लूं। हाँ, अब तुम लोग उठाओगे बोझा और हम करेंगे राज। अब भुगतो। मटरू ताव में आगे बढ़ा और सारे गांव में वही नजारा था। हर एक गधा इंसान बनकर हुक्म चला रहा था और सब इंसान बोझा ढो रहे थे। हाँ, लगता है कि अब हमारा अच्छा वक्त चालू हो गया है। अब कोई भी गधा कभी भी दुखी नहीं होगा। सारे के सारे गधे करेंगे ऐश, ऐसे ही खुशी खुशी अपना जीवन जिएंगे। हाँ। अब आएगा ना असली मजा। हाँ। मटरू को जैसा लगा था वैसा ज्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि इंसानों को गधे बने हुए अब भी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि उन्होंने काम चोरी शुरू कर दी। ओए रामू गधे, चल चल उठ उठ। अबे सूरज सर पे निकल आया है, ये सारी की सारी बोरियां उठा ले और मेरे साथ बाजार चल। आज बड़ी बाजार लगी है, वहां बहुत अच्छे दामों में सामान बिकेगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बोरियां लाद कर बाजार पहुंचा दे। माफ करना मालिक, आज तो मेरे पेट में बहुत दर्द है। अरे रे 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 रे, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कहीं तुम्हारा अनाज लेकर नदी में गिर गया तो तुम्हारे सारे अनाज तो पानी में बह जाएंगे ना। फिर बाजार में क्या बेचोगे? इससे अच्छा है कि आज आराम ही कर ले, कम से कम तुम्हारी अनाज तो सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर रामू गधा दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। अब मटरू को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में मटरू को यह भी एहसास हुआ कि उसे बहुत भूख लगी थी। जरा रसोई में जाकर देखता हूँ कि खाने में क्या क्या है। अब इंसान बना हूं तो जरा अलग अलग जायके तो चख लूं। जब मैं गधा था तो ये मालिक रोज रोज बहुत अच्छा खाना बना के खाता था, बड़ी अच्छी खुशबू आती थी और मैं बस सूंघता रहता था। आज सूंघूंगा नहीं, आज खाऊंगा, वो भी दबा के। मटरू अच्छे खाने के ख्वाब देखते हुए रसोई में गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि सारा सामान कच्चा रखा हुआ था और बिना पकाए भला स्वादिष्ट भोजन कैसे मिलता। ओफो, अब मुझे ये इंसानों की तरह खाना बनाना तो आता भी नहीं है। अब क्या करूं? बहुत देर यहाँ वहाँ हाथ मारने के बाद मटरू टोकरी में पड़ी गाजर उठाई और कच्चा ही चबाने लगा। ये भी कोई खाना हुआ? छी 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 छी, ये कच्ची गाजर तो मैं रोज ही चबाता था। हद हो गई, इंसान बनके भी कच्ची गाजर ही खाऊं? क्या फायदा हुआ ऐसे इंसान बनकर?
1-2 दिन और बीते और अब तक मटरू उसी कच्चे खाने पर गुजारा कर रहा था। जब जब वो रामू गधे से कोई काम बताता तो रामू अपना पुराना इंसानी दिमाग लगाकर एक से बढ़कर एक बहाने बनाता। अरे 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 अरे, अबे जब मैं गधा था तब तो इतना आराम नहीं था, मुझसे तो घिस घिस के काम करवाया जाता था। और ये रामू बस बहाने ही बनाता रहता है, दिन भर बहाने बना के आराम फरमाता है। मटरू बैठा बैठा यही सब सोच रहा था कि तभी कुछ और गधे जो अब इंसान बन चुके थे वो मटरू के पास आए। ओए मटरू, मटरू। मटरू चौंक गया कि ये गधा इंसान बनने के बाद भी ढेंचू ढेंचू क्यों कर रहा है। क्या बात है, तुम सब एक साथ यहाँ क्यों आए हो? अरे वो इंसान जब मालिक थे तो वो पंचायत बैठाकर गांव के कई जरूरी फैसले करते थे ना, तो अब जब हम मालिक बन चुके हैं तो हमें भी पंचायत बुलानी पड़ेगी ना। अरे हाँ 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 हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। चलो हम सब अपनी पंचायत बैठाते हैं, गांव के सभी गधों ओ मतलब कि इंसानों को पंचायत में आने का निमंत्रण दे दो, जाओ। मटरू को सरपंच बनाया गया और पंचायत बुलाई गई। कुछ जरूरी मुद्दों को उठाया गया, लेकिन गधे तो गधे थे, उनमें भला इंसानों जैसी बुद्धि कहाँ से आती। मटरू ने सबसे पहले कहा, तो देखो बारिश का समय आने वाला है, तो हम सबको मिलकर बारिश के पानी को जमा करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और साथ ही साथ अपनी फसलों को बचाना पड़ेगा, कहीं ज्यादा बारिश से फसल खराब ना हो जाए। अरे ये क्या बात हुई भला? अरे भैया, पानी बचाना है या फसल? जरा साफ साफ समझाओ सरपंच जी, ये कैसी अजीब अजीब सी बातें करते हो? लगता है अभी भी गधे जैसे ही बातें करते हो। उसकी बात सुनकर बाकी सब इंसान रूपी गधे भी हंसने लगे। अरे बस बस बकवास मत करो। अरे तुम में इतनी भी अकल नहीं है क्या? और अगर नहीं है तो जाओ यहाँ से, मैं सारा का सारा काम अकेले ही कर लूंगा। ओ हो, देखो तो इस मटरू को, ये खुद को बहुत चालाक समझता है, हैं? अरे हम सब पहले गधे थे, इसीलिए ये हमें अभी भी गधा बना रहा है। ये हम सबको किनारे करके खुद को गांव का राजा बनाना चाहता है। हाँ, ये चालाकी दिखा रहा है ससुरा। हमें भी अपनी एकता दिखानी होगी भाइयों, हम इसे राजा नहीं बनने देंगे। हाँ। ओफो, ये सब तो वाकई में मूर्ख के मूर्ख ही हैं। इन्हें समझाना ही असंभव है। ये गधे थे और गधे ही रहेंगे। मैं खुद ही चुपचाप जाता हूँ, उसी में भलाई है। मटरू के लाख कोशिश करने के बाद भी उन सब गधा बुद्धि इंसानों ने पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और ऐसी वैसी बातें ही करते रहे। सब गधे एक साथ ढेंचू ढेंचू करने लगे और इतना शोर मचा दिया कि मटरू का वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। अरे यहाँ इतने शोर में तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये गधे तो वाकई में इंसान बनने के बाद भी गधे के गधे ही रह गए। अरे कितना जोर जोर से ढेंचू 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 करते ही जा रहे हैं। अरे ऐसे भला कोई समाधान हो पाएगा क्या? बाप रे बाप, यहाँ से भागने में ही भलाई है। मटरू वहाँ से भाग खड़ा हुआ और सीधा घर जा पहुँचा। घर में रामू नहीं था। मटरू ने उसे यहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। अरे अब ये रामू का बच्चा कहाँ मटर गश्ती करने निकल गया। आने दो आज वापस, अच्छा सबक सिखाऊंगा। हाँ। थक हार कर मटरू अभी घर पहुंचा ही था कि फिर से कुछ इंसान उसे बुलाने आ गए। वो सब बहुत गुस्से में थे। अब क्या बात है? तुम लोग इतने गुस्से में यहाँ क्यों आए हो भाई? क्या हो गया? अरे कुछ असली इंसान जो अब गधे बन गए हैं, वो हमारे गन्ने के खेत में घुसकर गन्ने चबा रहे थे। ऐसे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा ना। तो तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? अरे मैं क्या कर सकता हूँ इन सब में? अरे इन सब में तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हारा। अरे क्योंकि उन गधों का लीडर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा गधा रामू है। रामू, जल्दी से उसे रोको वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतने गुस्से में लोगों ने मटरू को धमकी दी कि उसके पास खेत जाने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। वो आनन फानन में खेत जा पहुंचा और वहां उसने देखा कि रामू और बाकी गधे मजे से गन्ने चबा रहे थे। अबे ओए 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 रामू, रामू के बच्चे, चल घर वापस चल, चल वरना तेरी खैर नहीं। रामू गधे ने मटरू की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। अब मटरू को और गुस्सा आ गया और वो डंडा लेकर रामू गधे को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रामू गधे ने एक दुलत्ती मारी
और मटरू बहुत दूर जा गिरा। बाकी गधे ये देखकर हंसने लगे। अरे ये कैसी शर्मिंदगी भरी जिंदगी है। इंसान होकर गधे से लात खा रहा हूँ। मुझे नहीं बनना कोई इंसान विंसान। मैं गधा ही भला था, मुझे वापस से गधा बनना है बस। अरे रे क्या लात मारी है। अरे रे। ये सोचकर मटरू सीधा भागते हुए उलट बासी बाबा के पास जा पहुंचा। उधर जंगल में बाबा एक पेड़ पर उल्टा लटके हुए थे। अरे बाबा मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या हुआ बेटा, मजा आ रहा है ना इंसान बनने में या फिर नहीं? अरे बाबा, गधे बनकर तो ये इंसान मजे में है और इंसान बनने के बाद मेरी हालत तो और खराब हो रही है। भला ये कैसी जिंदगी है। वो गधे बनकर भी अपना इंसानी दिमाग चला रहे हैं और मैं इंसान बनकर भी गधों की तरह मजदूरी और मेहनत कर रहा हूं। फिर इन सब का फायदा ही क्या हुआ बाबा? पर तूने ही तो कहा था ना, इंसान बनना गधा बनने से ज्यादा बेहतर है। तो फिर अब क्या हो गया? तुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे रे, नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं। मैंने सीख लिया है, सब सीख ले ली है मैंने। अब आप वापस सब कुछ पहले जैसा कर दो। गधों की दुनिया इंसानों के बिना नहीं चल सकती। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मुझे माफ कर दो ना बाबा, माफ कर दो। बाबा मटरू की हालत देखकर सब समझ गए कि उसे अपनी कमी का वाकई में एहसास हो गया है। चल बेटा, तेरा अनुभव पूरा हुआ। अब मैं दुनिया वापस से पहले जैसी कर देता हूं। ओम नमः शिवाय। बाबा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है ना? मैं जाके देखूं ना? हाँ मटरू, अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। जरा एक बार देखो खुद को, तुम वापस से गधे बन चुके हो। मटरू ने जब अपने शरीर पर ध्यान दिया तो उसने देखा कि वो सचमुच में वापस गधा बन चुका था। अब तो मटरू से रहा ही नहीं गया और वो जल्दी से भागकर अपने घर गया। घर में रामू काका कुएं से पानी निकालकर आ रहा था। क्यों रे, आ गए वापस मटरू महाराज? काफी अच्छा अनुभव था ना ये इंसान से गधा और फिर गधे से इंसान बनने का। अब चल फिर से वापस अपना जीवन जीते हैं। मटरू को आज पहली बार रामू काका को देखकर इतनी खुशी हो रही थी, वो सीधा जाकर अपने मालिक के पैरों में गिर गया। क्या बात है मटरू, सब ठीक तो है ना? लगता है कि इंसान बनकर तुझे ज्यादा मजा नहीं आया है? अरे रहने दो मालिक, क्यों मेरी टांग खींच रहे हो? तौबा करता हूं मैं ऐसे मजे से, दोबारा कभी ऐसा ना हो। चलो फिर तो कोई बात नहीं। अब हम ऐसा करते हैं, कुछ खा पीकर काम पर लगते हैं। आज तुम्हारे लिए मैंने कुछ खास खाना मंगाया है। खाने की बात सुनकर मटरू बहुत खुश होता है और जल्दी से जाकर देखता है कि खाने में क्या है। सामने कुछ घास जैसा ही था, लेकिन जब मटरू ने उसे चखा तो उसे स्वाद बहुत अलग लगा। ये क्या मालिक, ये दिखता तो घास जैसा है मगर बहुत ही अलग और स्वादिष्ट है। आखिरकार ये चीज क्या है मालिक? मटरू, ये राजस्थानी घास है, बहुत दूर से खास तुम्हारे लिए मंगवाई है। इसका स्वाद भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और ये तुम्हारी सेहत के लिए भी काफी अच्छी है। अब से तुम यही खाना। तुम इतनी मेहनत करते हो तो तुम्हारा ध्यान रखना भी तो मेरा ही फर्ज है ना। रामू काका भी अब मटरू के साथ बहुत प्यार से रह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी गधा बनकर ये एहसास हो गया कि मटरू कितनी मेहनत करता है। और रामू काका का ऐसा बदला हुआ व्यवहार देखकर मटरू भी काफी खुश हुआ। इसीलिए अब मटरू ने शिकायत करना बिल्कुल छोड़ दिया और दोनों हंसी खुशी से साथ रहने लगे। खटोलापुर गांव में एक पंडित जी रहते थे। वैसे तो पंडित जी बड़े विद्वान थे,
मगर अपने ज्ञान से ज्यादा वो अपनी लालची प्रवृत्ति और स्वादिष्ट भोजन के प्रति आकर्षण के लिए जाने जाते थे। इसलिए गांव वाले उन्हें पेटू पंडित के नाम से भी प्रसिद्ध कर दिए थे। एक दिन पंडित जी गांव की गलियों से निकल रहे थे। क्या खुशबू है! लगता है कि कहीं देसी घी में जलेबियां बन रही हैं। वाह 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 वाह! मगर ये खुशबू आ कहां से रही है? पंडित जी सांस भर के उस खुशबू को अपने अंदर समाने लगे, जैसे कि खुशबू से ही सारा पेट भर लेंगे। खुशबू का पीछा करते करते पंडित जी गली में बने सबसे कोने वाले घर में गए। ये खुशबू तो इसी घर से आ रही है। कुछ भी हो, ये जलेबियां तो मुझे खानी ही होगी। हाँ, चलो अंदर चलते हैं। पंडित जी ने कुछ सोचा नहीं और सीधा घर में घुस गए। अंदर घनश्याम दास, उसका बेटा और पत्नी थे। पेटू पंडित को देखकर वो सब चौंक जाते हैं। अरे आइए पंडित जी, आइए आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ? अरे 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 घनश्याम दास, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितनी लापरवाही कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे भैया, तुम्हारे सर पर राहु, केतु और कई सारे ग्रह एक साथ नाच रहे हैं और तुम आराम से बैठे हो हैं? ऐसे तो आने वाले समय में तुम्हें कई सारी मुसीबतों का सामना एक साथ करना पड़ सकता है। पंडित जी की बात से सभी लोग घबरा जाते हैं। अरे नहीं नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए पंडित जी? रुको रुको रुको, जरा हमें अपनी विद्या का ज्ञान तो लगाने दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो, तुम्हें अपने ग्रहों को ठीक करना है तो किसी सिद्ध पंडित को मीठा खिलाना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा संयोग है। अभी अभी मैंने ताजी ताजी देसी घी में जलेबियां बनाई हैं। पंडित जी, मैं आपको ही खिला देती हूँ, फिर तो इनके सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो चलो, अब जल्दी जल्दी करो और लाओ, जलेबियां परोसो। खाएं तुम्हारी जलेबियां और तुम्हारी सिद्धि को हम पूरा करें। लाओ। घनश्याम दास समझ जाता है कि ये सब पेटू पंडित की चाल थी। उसकी पत्नी ने जलेबियां लाकर पंडित जी को दे दी और पेट भर के खाने के बाद पंडित जी मग्न होकर अपने रास्ते चल दिए। ये तो पंडित जी के लिए रोज की ही कहानी थी। उसी गांव में एक मेहनती गधा भी रहता था, जो अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाना जाता है। ओफो, सुबह से शाम हो गई है। इस मालिक ने काम करा करा के मेरी जान ही निकाल ली है और अभी तक कुछ खिलाया तक नहीं है। ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। डेजू! गधे की आवाज सुनकर उसका मालिक आता है। अरे क्यों चीख रहा है रे बावले गधे, कितना चिल्लाता है तू? ये ले चने खा, जब देखो तब ढैंचू ढैंचू ढैंचू। अरे फिर वही चने, खाने के नाम पर बस चने डालकर चला जाता है ये आदमी। आखिर कब तक चने ही चबाता रहूंगा? नसीब में कभी स्वादिष्ट भोजन ही नहीं है। गधे ने जो भी मिला उसे खा लिया और फिर गुस्से में घर से बाहर निकल गया। अपना पेट भरने के लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ता है। ये मेरा मालिक मुझे पर्याप्त खाना तक नहीं देता है और काम ऐसा लेता है जैसे मेरी जान निकाल लेगा। अब मैं इसके लिए काम नहीं करूंगा। गधा गुस्से में यहाँ वहाँ भटक ही रहा था कि तभी उसकी नजर पेटू पंडित पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो कोई पंडित मालूम होते हैं, पर इनके कपड़े तो वैसे हैं जैसे किसी ने पराठे बेलकर तवे पे छोड़ दिया हो। खैर मुझे क्या, इन्हें पूछता हूँ कि क्या मेरे लायक कोई काम है इनके पास। वैसे भी
पंडित लोग कई घरों में आते जाते हैं, कुछ तो काम मिल ही जाएगा। हाँ। अरे राम राम पंडित जी, जरा ठहरिए तो। मुझे आपसे कुछ काम था। पंडित जी गधे को देखकर हैरान होते हैं। अरे 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 अरे, क्या बात है भाई, तुम्हें भला मुझसे क्या काम है, हैं? वो मैं एक बहुत ही मेहनती गधा हूँ। आप अगर चाहे तो मुझे काम पे रख सकते हैं। मैं आपके बड़ा काम आऊंगा, बदले में ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे अच्छा भोजन करा दीजिएगा। वैसे भी आपके कपड़े बता रहे हैं कि ये आपके लिए कोई घाटे का सौदा तो नहीं है। अरे अरे अरे, क्यों भाई, ऐसा क्या है मेरे कपड़ों में, हैं? पूरे घी में तले हुए लग रहे हैं। ए, चुप कर। ये मेरे कपड़े मेरे विद्वान होने का प्रतीक है, बड़ा आया कहीं का। ओहो, तो क्या मैं काम को पक्का समझूं? गधे की बात सुनकर पंडित जी के दिमाग में कुछ खुराफाती ख्याल आते हैं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ऐसा करो, तुम कल सुबह मुझे यही मिलना, मैं तुम्हें एक काम दूंगा और तुम्हें भरपेट अच्छा भोजन भी कराऊंगा। इतना बोल पंडित जी चले जाते हैं। हाँ। अरे वाह, अब तो मेरे चने चबाने के दिन खत्म होंगे। अब कल से मुझे भी स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। गधा ये सोचकर बहुत खुश होता है। एक और रात वो अपने मालिक के घर पर चने खाकर गुजारता है। मन ही मन वो सोच रहा था कि आज चने खाने की आखिरी रात है। अगले दिन सुबह होते ही गधा मंदिर के बाहर पहुंच जाता है। अरे वाह भाई वाह, तुम हो गधे, लेकिन नियम के बड़े पक्के हो, समय से पहले ही आ गए। जी हाँ पंडित जी, अब आप बताइए कि मुझे क्या काम करना है। पंडित जी ने मौके का फायदा उठाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। हाँ तो गधे भाई, तुम तो इतने ताकतवर के साथ साथ समझदार भी हो। मेहनत से काम करना, और अगर सारा काम तुम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा खाना खिलाऊंगा कि महाराज भी तरस जाएं। हाँ। क्या सच? पहले वो खाना दिखाओ तो सही, मैंने कभी शाही खाना देखा भी नहीं है। गधे की बात सुनकर पंडित जी अपने झोले से एक घी लगी रोटी निकालते हैं। ये देख, घी में डूबी रोटी, और ये तो बस नमूना है बेटा, असली खाना तो सारे काम को पूरा होने के बाद मिलेगा। एकदम शाही भोजन है। आहा। जी जी, मुझे मंजूर है। तो बताइए फिर कहाँ और क्या क्या काम करना है? हाँ तो काम ये है कि तुम्हें मुझे अपने पीठ पर बिठाकर जहाँ मैं कहूँ वहाँ लेकर जाना होगा। गधे को पंडित की बात कुछ अजीब तो लगती है, मगर इस वक्त उसे खाने के चक्कर में कुछ और सोचता ही नहीं। अच्छा ठीक है पंडित जी, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी वो बात तो ध्यान है ना, आपको मुझे स्वादिष्ट भोजन कराना होगा, और वो भी भर पेट। अरे हाँ हाँ हाँ, वो तुम एकदम निश्चिंत हो जाओ। चलो अब जरा काम पे लग जाओ फटाफट, चलो। इतना कहकर पंडित जी गधे के ऊपर बैठ जाते हैं। अरे बाप रे बाप रे, अरे पंडित जी आप तो बहुत भारी हैं। अरे अपने पेट में किसी सियासत का खजाना लिए बैठे हैं क्या? अरे रे 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 पंडित जी। अरे चुप कर, ये मेरी विद्या और ज्ञान का वजन है, किसी सियासत का खजाना नहीं। अरे तो सारा ज्ञान पेट में ही जमा कर लिया है क्या? बताइए पंडित जी किधर जाना है? अरे तुम चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। चलो बढ़िया, हौले हौले चलो चलो चलो। पंडित जी गधे को बाजार में नई खुली एक बड़ी ढाबे पर लेकर जाते हैं। हाँ लो, हम पहुँच गए। अब तुम जरा यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। पंडित जी गधे को बाहर खड़ा करके खुद अंदर चले जाते हैं।
अरे पंडित जी, आप यहाँ कैसे हैं? अरे भैया, हमने सुना है कि आपकी ये नई नवेली दुकान खुली है, तो हमने सोचा कि आपके पहले ग्राहक बनकर आपके पूरे खानों को प्रसाद बना देते हैं। फिर तो आपकी दुकान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। मालिक समझ गए कि ये वही पेटू पंडित है जिनके बारे में सारे गांव में चर्चा है। उन्हें पता था कि इनसे बचना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने पंडित जी के लिए खाने की थाली लगवा दी। बाहर खड़ा गधा ये सब देख रहा था। वाह 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 वाह, पंडित जी की असली खूबियां तो उनके खाने के कारनामों में छिपी है। प्रसाद के नाम पर तो इन्होंने पूरी की पूरी थाली ही खाली कर दी। उधर अंदर पंडित जी ने अपनी पोटली में से मिर्ची और नमक का डिब्बा निकाला और थाली में स्वादानुसार छिड़काव किया। अब तो स्वाद बिगड़ने का सवाल ही नहीं था। अगर मेरी भी ऐसी दावतें होती तो कैसा मजा आता, लेकिन न जाने मेरी बारी कब आएगी। हाँ। पंडित जी ने पेट भर के खाया और फिर गधे के पास आकर डकार लेते हुए बोले, हरिओम हरिओम हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो पंडित जी, मेरा भोजन कहाँ है? अरे रुको तो गधे, पहले जरा हमें तो कुछ मीठा चखने दो। मीठा के बिना भोजन संपन्न नहीं होता है। इतना कहकर पंडित जी एक बार फिर से गधे पर चढ़ जाते हैं। ये पंडित जी कितने भारी हैं, मेरे तो शरीर में दर्द होने लगा और सुबह से भूखा भी हूँ। कहाँ से बैठा लिया मैंने इनको? अरे अरे, क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? कुछ कहा क्या तुमने? नहीं 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 पंडित जी, मैं तो हूँ गधा। आप तो ये बताइए कि आगे कहाँ जाना है? हाँ, लगता है कि कहीं हाँ, आस पास मिठाई की दुकान है। देखो तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हा, जहाँ से खुशबू आ रही है उस तरफ चलो 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 चलो। अब बेचारा गधा फिर से पंडित जी के बताए रास्ते पर चल देता है। चलते चलते अचानक से वो लड़खड़ा भी जाता है, मगर भोजन की आस में वो रुकता नहीं। मिठाई की दुकान पर पहुंचकर पंडित जी वहां भी छकने के नाम पर कई स्वादिष्ट मिठाइयां खा लेते हैं। इसी तरह से पंडित जी पूरे बाजार में गड्ढे पर बैठकर सैर कर लेते हैं और उनकी खूब पेट पूजा हो जाती है। पंडित जी, अब तो शाम होने को आ गई है। आपका भोजन भी हो गया, मीठा भी हो गया। अब तो आप मुझे मेरा भोजन दे दीजिए। भूख के कारण बड़ी कमजोरी लग रही है। उधर पंडित जी का तो गधे को भोजन कराने का कोई इरादा था ही नहीं और अब वो गधे से अपना काम भी निकलवा चुके थे। इसलिए बहाना बनाते हुए पंडित जी कहते हैं, देखो, आज तो जिन जिन दुकानों पर मैं गया था वो सब नई नई खुली थी और मैं ही वहां पहली बार गया था, तो भला तुम्हें कैसे खिलाता? और लोग अगर पंडित के साथ गधे को देखते तब तो वो मुझे पूछते भी ना। इसीलिए आज तुम ये घी वाली रोटियां ऐसे ही खा लो। अब जब कल मैं और तुम फिर से बाजार जाएंगे तब मैं तुम्हें इससे भी बड़ी दुकान में खाना खिलाऊंगा। मेवे, मालपुआ, शाही वाला खाना खिलाऊंगा कल। अब तो गधा यह समझ जाता है कि पंडित उसे बेवकूफ बना रहे हैं और दूर दूर तक उसे भोजन नहीं कराएंगे। क्रोध और भूख से व्याकुल गधा पंडित की चालाकी के खिलाफ एक योजना बनाता है। अरे तो कल क्यों, आज ही बताइए ना पंडित जी कि और कहाँ जाना है। मैं चाहता हूँ कि आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर दूं ताकि जब मुझे भोजन मिले तो वो लाजवाब हो। हो, इस ससुरा गधा तो वाकई में बहुत ही बड़ा गधा है। अभी तक ये मेरी चालाकी समझ ही नहीं पाया, तो क्यों ना इसका और फायदा उठाया जाए। हाँ, भाई तुम तो बड़े समझदार निकले, हमने तो सोचा भी नहीं था। अरे नहीं, आपके सामने मुझ में कैसी समझदारी। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको बिठाकर आपके घर छोड़ देता हूँ। पंडित जी तो ये सब सुनकर खुशी से फुले नहीं समा रहे थे। उनके लिए तो चांदी ही चांदी थी। खा पी कर अब उन्हें बैठे बैठे घर जाने को मिल रहा था और उन्हें बिल्कुल मेहनत भी न करनी पड़ती। फिर पंडित जी मजे से गधे पर बैठ जाते हैं
और चल देते हैं। गधा उनको उबड़ खाबड़ रास्ते से लेकर जा रहा था। अरे 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 गधे, ये तुम हमें अरे भाई किस रास्ते से ले जा रहे हो? बहुत बहुत दच्चा लग रहा है, मतलब झटके लग रहे हैं। अरे अरे कहीं गिरा, अरे पटक न देना भैया, गिरा दोगे क्या? अरे आराम, अरे 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 आराम से आराम से। बस 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 बस, अपने पेट शांति के लिए थोड़े झटके लगा रहा हूँ, इससे आपके सारे दोष खत्म हो जाएंगे। गधा उनके घर जाने की बजाय उन्हें बाजार के मुख्य चौराहे पर ले जाकर खड़ा कर देता है। अरे गधे, तुमने गलती कर दी, ये मेरा घर थोड़ी है, मेरा घर तो दूसरी दिशा में है। दरअसल पंडित जी, आपकी दशा ने आपकी सारी दिशाएं खराब कर दी हैं। गधा अचानक जोर जोर से बोलने लगता है। सुनो 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 गांव वालों, पंडित जी ने मुझे 7 दिन से बेवकूफ बना रखा है। रोज मेहनत मजदूरी कराते हैं और खाना भी नहीं देते। भला कहीं देखा है ऐसा पेटू पंडित जो खाना नहीं देते, सिर्फ काम कराते हैं। गधे की ऐसी हरकत देखकर तो पंडित जी भौचक के रह गए। ऊपर से गधे ने कहानी में 7 दिन से काम करवाने का झूठा तड़का भी लगा दिया था। उधर गांव के लोग गधे की बात सुनने के लिए रुक गए। क्या बात कर रहे हो गधे भाई, पंडित जी ने तुम पर ऐसा जुल्म ढाया है? बाप रे बाप, क्यों पंडित जी? और क्या भैया, आज 7 दिन से मुझे भूखा घुमा रहे हैं। ये पेटू महाराज एक साथ 12 आदमियों का खाना चट करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन जब बारी मेरी आती है तो पेट में पापी ग्रह आ जाते हैं। हाय राम 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 राम, क्या पंडित जी, अरे ऐसे काम करना भला आपको शोभा देता है क्या? हैं? और क्या, इस बेचारे गधे से वादा करके इसे बेवकूफ बना रहे हैं। कितनी बुरी बात है, बताओ तो। अब तो पंडित जी की पोल पूरी तरह खुल चुकी थी। अब उन्हें समझ आ गया कि गधे से बचना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने हालात से समझौता करने में ही भलाई समझी। अरे तो अभी कौन सी देरी हो गई है, चलो चलो मैं तुम्हें अभी खाना खिला देता हूँ। इतना क्या दुखी होते हो भाई, चलो चलो। अरे जाओ जाओ जाओ, मुझे कोई भरोसा नहीं तुम्हारी इन बातों पर, तब से यही तो सुन रहा हूँ। हैं? अरे तो नाराज मत हो, देखो गधा भाई, मैं तुम्हें कल पक्का मालपुआ मिठाई खिलाऊंगा। अरे तो पहले अपने झोले से वो मिठाई निकालो जो तुमने पिछले हफ्ते खाई थी, जरूर वो भी किसी से मांग कर ही खाई होगी। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी दावत जरूर कराऊंगा। अरे भाई मुझ पर विश्वास तो करो। अच्छा, तो उस दावत के लिए कौन सी जन्नत जाना होगा? इस धरती पर आपकी दावत तो होती नहीं दिखती है। अरे पंडित जी, अब ये बहानेबाजी बंद करो और इसको खाना खिलाओ, वरना तुम्हारी दावत तो हम सब करेंगे। हाँ बाबा हाँ, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, बस अब मैं इसे खाना खिला दूंगा। अरे पंडित जी, आपका ये खाना तो एकदम अमावस की रात की तरह है, जो आता ही नहीं है। गधे की बात सुनकर बाजार के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और पंडित जी को बड़ी लज्जा आ रही थी। वो धीरे से गधे से बोले, अरे बस भी करो ना मेरे बाप, ये सब छोड़ो और अब चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें बढ़िया दावत दूंगा, जो हुआ उसे भूल जाओ ना, ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाते। अब जाकर गधे को लगा कि उसका बदला कुछ पूरा हुआ, इसलिए वो पंडित जी की बात मानकर उनके घर गया। पंडित जी ने पंडिताइन से कहकर तरह तरह के व्यंजन बनवाए और गधे के सामने रखे। गधा बड़ा भूखा था और बहुत प्रेम से भोजन करने लगा। ये क्या तमाशा है, अब क्या घर में गधे भी भोजन करेंगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे चुप करो, उसे भरपेट खिलाओ और विदा करो। आज इस गधे के चक्कर में बाजार में मेरी पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ गईं। हे राम, ये गधा तो सच में मेरा बाप बन गया। अब तो मुझे खुद की ग्रह शांति करानी पड़ेगी।